हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो हाफ ईयरली का एग्जाम है उसका सॉल्यूशन है वो कैसे होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पेपर हाफ ईयरली का जो सेशन 2025-26 में प्रश्न पूछे गए थे। हो सकता है कि ये 2026 के जो ईयरली एग्जाम हैं उसके अंदर भी इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आपको लिखना है फिगर के अंदर लिखने हैं आपको, फिर आपको यहाँ पे वर्ड्स के अंदर अपने रोल नंबर लिखने हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा, ऑल क्वेश्चन साथ कंपल्सरी से प्रश्न करने अनिवार्य है। और सबसे पहले जो ए सेक्शन है इसके अंदर एक पैसेज दिया हुआ होगा और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इनमें से इसके आंसर देने हैं। तो ये पैसेज हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में जैसे पहला जो क्वेश्चन है द नेम ऑफ द किंगडम वाज, इसको पैसेज को पढ़ने के बाद में पहले का आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है द किंगडम महिपाल वाज, इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु केम टू द किंग, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी मिनिस्टर्स। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द सैड, सैड का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा, तो सैड का ऑपोजिट होता है हैप्पी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड आउट द सिमिलर ऑफ द जेंटल, यानी आपको सिमिलर का मतलब होता है इसका जो सेम वर्ड है वो कौन सा है, तो सिमिलर का सेम वर्ड है फैक्ट, किंगडम, नॉबल, रिक्वेस्ट। तो इसका जो है ऑप्शन सी नॉबल होगा। तो ये जो है वो है सेक्शन ए का जो पैसेज है उसके आपको आंसर देने हैं। फिर हम जो पैसेज आएगा सेकंड, इस पैसेज को हमें पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद में इसको जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन उसका आंसर देना है। तो ये जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेयर डिड द स्टेट पुलिस गो ऑन 1947, तो इसका जो आंसर है ये सीधा आंसर है कि स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज। स्टेट पुलिस कहां गई थी, रास्तापाल विलेज गई थी। फिर दूसरा जो क्वेश्चन का जो आंसर है व्हाई डिड द पुलिस विजिट द विलेज, तो जो इसका उत्तर है दूसरे का ये है, इसके नेक्स्ट में है टू क्लोज द स्कूल विच वाज रनिंग इन द रानाबाई कांड, यानी कि स्कूल को बंद करवाने के लिए जो रनिंग हो रही थी रानाबाई कांड के वहां पर, रानाबाई खांड है उसके घर के वहां पर जो स्कूल रनिंग चल रही थी उसको बंद करवाने के लिए पुलिस गई थी। तो ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। तीसरा जो क्वेश्चन है हु वाज रानाबाई कांड, नानाभाई खान कौन था, तो नानाभाई खान था जो है वो ओनर ऑफ द हाउस विच वाज रनिंग स्कूल, यानी स्कूल जहां पे चल रही थी उसका मालिक था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला व्हाट वाज आउटकम ऑफ नानाभाई बीटिंग, नानाभाई को पीटने के बाद उसके क्या आउटकम आए, यानी क्वेश्चन 4। तो इस क्वेश्चन 4 का आंसर यहां से है कि पुलिस बीट देम, नानाभाई श्योरली अनकॉन्शियस हो गया था और नानाभाई डाइड ऑफ हिज इंजरी, और वह उसकी मृत्यु हो गई थी ऑन द वे, रास्ते के अंदर, बिफोर पुलिस रीच द कैंप। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर जो नेक्स्ट है हु रेस्क्यू सेंगाबाई, सेंगाबाई को किसने बचाया था, तो सेंगाबाई को ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल नेम्ड कालीबाई, कालीबाई नाम की एक लड़की थी उसने उनको बचाया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड पुलिस ट्रीट सेंगाबाई, सेंगाबाई के साथ पुलिस ने किस टाइप का ट्रीट किया था, तो पुलिस ने सेंगाबाई को क्या किया था, यहां से ये जो है कि सेंगाबाई बीटिंग आफ्टर बीटिंग सेंगाबाई द पुलिस टाइड देम हियर ट्रक, उनको ट्रक के पीछे बांधा गया एंड दे टोक हिम अवे ड्रैगिंग ऑन द रोड, और उसको रोड के ऊपर घसीटते हुए ले जाया गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राइट द सिमिलर वर्ड, सिमिलर का मतलब होता है सेम वर्ड, किसका सेम वर्ड लिखना है, अराइव का लिखना है। तो ये इसमें से आपको लिखना है अराइव का। फिर नेक्स्ट है
राइट द ऑपोजिट ऑफ द कॉन्शियस। कॉन्शियस का जो ऑपोजिट है कौन सा होगा, तो ये आया हुआ है अनकॉन्शियस। क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। और अराइव का हो जाएगा रिच। क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। तो ये दोनों है वो इसके आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपको सेक्शन बी के अंदर जो राइटिंग स्किल का है, इसके अंदर आपको क्या करना है, तो लिखा हुआ है कि इमेजिन दैट यू आर कमल और कमला। अपना नाम कमल और कमला मानना है। कंपोज एन ईमेल। आपको क्या लिखना है, ईमेल लिखना है। किसके बारे में लिखना है, ट्राइंग अटेंशन ऑफ योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को लिखना है ओवर द नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। यानी इंग्लिश और मैथ्स का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करवाने के लिए आपको प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है। और इसके अंदर मेंशन आईडी भी लिखनी है आपको। आईडी लिखी हुई है principal@gmail.com। या फिर इसके और लिखा, और का मतलब अथवा में, या तो ये ईमेल वाला आप करो सवाल, या फिर आपको एक एडिटर लेटर लिखना है अबाउट नॉनसेंस ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डे। एग्जाम के दिनों में लाउड स्पीकर के ऊपर बैन लगाने के लिए भी आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है। तो इन दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है। फिर फोर्थ वाला है आपको स्टोरी लिखनी है। आपको आउटकम्स दिए हुए हैं, एडिंग दी हुई है आउटकम्स, और फिर आपको एक मॉरल भी लिखना है। तो ये जो है लॉइन एंड माउस वाली जो स्टोरी है उसके ऊपर आपको लिखना है। या फिर अथवा में दिया हुआ है ए वॉल हंग्री थ्रस्टी, लैंप वाले वॉल लैंप के बारे में, इसके भी आपको आउटकम्स दिए हुए, पॉइंट दिए हुए हैं। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिए हुए हैं, जैसे प्लेज है, जंप्स है, वॉक्स है। तो आपको क्या करना है, इसकी पास्ट टेंस के अंदर इसका इस स्टोरी को लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सीज, तो सीज का सा करना है आपको, वॉन्ट्स वांटेड करना है, ठीक है। तो ये आपको पास्ट टेंस के अंदर है वो स्टोरी लिखनी है। नेक्स्ट है आपको एक पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स के अंदर, लगभग 10 से 12 लाइन में लिखना है। तो एक तो फेयर विलेज आपका गांव के अंदर जो मेला होता है उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। या फिर और में लिखा हुआ है सेव ट्री टू सेव लाइफ, सेव ट्री टू सेव लाइफ के बारे में भी आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी जो है वह इंग्लिश अपने जो ग्रामर है उस ग्रामर से संबंधित ये है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पहला लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। इन ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी हुई है उसको आपको ध्यान में रखते हुए इसमें करेक्ट फॉर्म पढ़नी है। तो इसके अंदर क्या करना है, पहला जो दिया हुआ है उसके अंदर आपको वाटर बॉईल 800 डिग्री। तो ये जो साइंस एक्टिविटी है इसके अंदर बॉईल का हो जाएगा बॉइल्स, क्या हो जाएगा, बॉइल्स हो जाएगा। तो आपको इसके पीछे एस लगाना है। फिर आई मिट ए चाइल्डहुड यस्टरडे, यस्टरडे आया हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पास्ट टेंस की गतिविधि बता रहा है तो मिट की सेकंड पर हो जाएगी मेट, MET हो जाएगा। फिर बी है करेक्ट ऑप्शन भरना है इसमें, राज ब्लैंक्स जस्ट ब्लैंक्स टू द मार्केट। तो इसके अंदर हो जाएगा हैज गॉन आउट, सेल गो आउट, गोइंग आउट, सेल गो। तो इसके अंदर आपको जस्ट का प्रयोग हुआ है। तो जस्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ऑप्शन ए के अंदर होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आई ब्लैंक्स मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट। तो यहां पर आपको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है ये जो पास्ट टेंस का बता रहा है, इसके अंदर आपको पास्ट टेंस के अंदर एक ही दिया हुआ है वॉज वॉचिंग। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन सी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो सवाल है इसके अंदर आपको क्या करना है, इन डायरेक्ट स्पीच के अंदर इसको बदलना है दोनों सवाल को। फिर है जो 8 वाला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको करेक्ट एग्रीमेंट ये लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला है। तो मैनी ये रोज इज और आर इन दोनों में से आपको एक पढ़ना है, बॉर्न टू प्लस अनसिन। तो इसके अंदर आ जाएगा इज, क्या आ जाएगा, इज। फर्स्ट वाला इज आपको पढ़ना है। सेकंड के अंदर क्या है, नॉट ओनली राम बट आल्सो इज फ्रेंड्स, इज आर बाइंग बुक्स। तो जब भी बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हो तो आपको क्या करना है कि जो बट आल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी इसमें। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी आर आएगी, क्या आएगी, आर आएगी। फिर आपको 9th वाला सवाल है इसके अंदर आपको क्या करना है, सेंटेंस यूजिंग करेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट, आई वांट टू कॉल हिम, आई डोंट हैव मोबाइल नंबर। इसमें बट का प्रयोग करना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला सेंटेंस है आई वांट टू कॉल हिम ये लिखना है, इसके बाद में बट लिखना है, फिर आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर ये लिखना है, फिर आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा है सी रैन वेरी फास्ट, सी लॉस्ट द रेस आल्दो। तो इसके अंदर आपको आल्दो का यूज करना है। तो आल्दो का यूज हम 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो आल्दो को सबसे पहले लिखो, जैसे आल्दो लिख दिया, आल्दो सी रैन वेरी फास्ट, फिर कॉमा करना, फिर सेकंड
जो सेंटेंस है शी लॉस्ट द रेस, ऐसे हम लिख सकते हैं और फुल स्टॉप लिखेंगे। या फिर इसको बीच में भी लिख सकते हैं शी रैन वेरी फास्ट ऑल्दो शी लॉस्ट द रेस और फुल स्टॉप। तो ये हो जाएगा 9th वाला। फिर 10th वाला है, इसके अंदर आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। द टीचर विल पुनिश हिम, इसका आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव हो जाएगा आई विल बी पुनिश्ड, मी का हो जाएगा आई, मी का क्या हो जाएगा आई विल बी पुनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पुनिश्ड बाय द टीचर हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला। और दूसरा है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का हो जाएगा लेट हार्ड वर्क बी डन, ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। फिर आपको जो ये सेक्शन डी है, इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक में से ये पैसेज दिया गया है, ये आपके 5 नंबर का है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये पैसेज पढ़ना है। ये पैसेज पढ़ लिया, जैसे द मून वाज कमिंग अप द ईस्ट, ये पैसेज पढ़ने के बाद इसके जो आंसर है, पहला इसका आंसर आपको देना है, जैसे द मून वाज राइजिंग, तो इसके अंदर इसका पहला आंसर होगा इन द ईस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर जो दूसरा है वो द पायलट वाज फ्लाइंग, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर व्हाट टाइम वाज इट, तीसरा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1:30 इन द मॉर्निंग। फिर आपको जो क्वेश्चन 4 है, व्हाट वाज द नरेटर हैप्पी, तो इसका आंसर है ये जो है इसमें से देना है कि आई की जगह नरेटर हो जाएगा, नरेटर वाज हैप्पी टू अलोन हाई अप एवर स्लीपिंग कंट्री साइड, ये हो जाएगा चौथे का आंसर। और 5वां है राइट द वर्ड पैसेज विच ऑपोजिट ऑफ सैड, सैड का ऑपोजिट आपको लिखना है, तो इसके अंदर सैड का ऑपोजिट दिया हुआ है, यहीं पे दिया हुआ है ये हैप्पी दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आपको ये पैसेज सेकंड है अथवा में करना है, तो इसमें से भी आपको आंसर है, जैसे पहला जो है व्हाट वाज द मेंशन इन द पोएम, किसके बारे में बताया गया, तो ये एंग्लो बोरवार, ऑप्शन सी हो जाएगा। और फिर ऑप्शन जो क्वेश्चन सेकंड वाला है, इसके अंदर आपको करना है ऑप्शन ए व्हाइट स्किन, व्हाइट स्किन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसके अंदर जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट। और जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड दे नो नॉट दैट डे, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथेम, ये हो जाएगा चौथे का। और 5वां है वह है व्हाट फाइंड द वर्ड पैसेज विच मींस शेड, शेड का जो है वह ऑपोजिट कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ ये ओवरवेल्म्ड, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आपको क्या करना है, 12 वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ये आपको जो एनी टू आपको इसमें क्वेश्चन करना है 20 to 30 वर्ड्स, यानी 2 या 3 लाइन में इसको आंसर देना है। तो इसमें से कोई भी आपको 2 सवाल करने हैं। नेक्स्ट है 13वां, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एनी वन एक करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स का है, ये तो लिखो आप लेंसों के बारे में लिखना है, ए लेटर टू कोड फर्स्ट वाला टॉपिक है, उसके अंदर ये आपके 4 नंबर का सवाल है। या फिर आपको जो है वली के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट जो 14 वाला है एनी वन, इसमें से भी आपको ये करना है, द प्रोपोजल वाला जो टॉपिक है उसमें से करना है। या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट द फैमिली ऑफ द अने के बारे में लिखना है, उसकी फैमिली के बारे में लिखना है। ये आपका एक करना है कोई भी, ये 3 नंबर का सवाल। फिर आपको क्या करना है कि ये पैसेज दिया हुआ है, ये स्टेंजा दिया हुआ है, और स्टेंजा क्या है वो फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट एंड क्वेश्चन, इसके आंसर आपको इसमें से देने हैं। तो ये अमंडा वाला है, अमंडा के अंदर ये वाला क्वेश्चंस आपको इसमें से देने हैं। या फिर अथवा में दिया हुआ है, इसके अंदर वर्ल्ड विल बी फायर और आइस वाला जो पोइम है, उसके अंदर से आपको क्या करना है, 2 जो है क्वेश्चन है उसके आंसर आपको देना है। 1.5 नंबर के 2 सवाल है, 3 नंबर का है। फिर ये जो नेक्स्ट है 16 वाला, एनी 2 सवाल करने हैं, 3 में से कोई भी 2 करने हैं। 17 है, इसमें से आपको लिखना है एनी वन, 2 दिया हुआ है, इसमें से और दिया हुआ है, यानी ये करना है या फिर ये करना है। और जो 18 वाला है यहाँ पर एनी वन, दोनों में से कोई बोली के बारे में, उसके बारे में आपको लिखना है कि व्हाट डज द स्टोरी टीचर्स, बोली की स्टोरी में क्या बताती है। या फिर मिसेस हॉल के बारे में आपको लिखना है, फुटप्रिंट विदाउट फुट, ये जो बुक है उसके बारे में उनमें से लिया हुआ है वो लिखना है। 19 वाला है एनी 2, इनमें से कोई 2 करने हैं। फिर जो लास्ट वाला है 20 वाला, करेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको सब देने हैं, 5 को 5 देने। तो इसके अंदर जो पहला है द नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन, वेटरनरी सर्जन है डॉक्टर, उसका नाम क्या है, तो मिस्टर हैरियट है। सेकंड है हाउ डिड द मलिंडा टुक द डे ऑफ द बॉल, तो इसके अंदर जो आंसर है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा।
एलिजाइन, ग्रेसियस और फुल ऑफ द डे सब हो जाएंगे। फिर है हॉरस डेन पे इज, हॉरस डेन पे है, कौन है हॉरस डेन में, वो है लॉक स्मिथ है। कौन है, लॉक स्मिथ है। हाउ मच मनी डिड हरि सिंह स्टील, हरि सिंह ने कितने पैसे चुराए थे, 500, 600, 700, 800, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 700। फिर लास्ट वाला है व्हाट डिड मैक्स वांट, मैक्स क्या चाहता था, बॉलर, फाउलर, फॉन, रिपोर्ट्स, तो ऑल ऑफ दिस ये सब चाहता था। तो इस प्रकार जो ये हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने आंसर आपको बता दिए। हो सकता है ये अपने जो फाइनल ईयर 2026 के अंदर इसके आंसर इसमें से कोई न कोई क्वेश्चंस आपका आ सकता है, इसके आपको हेल्प इसमें मिल सकती है। तो आपको ये की जो क्वेश्चंस हैं उसको एक बार जरूर देखना चाहिए और उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।